हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रोफाउंड एजुकेशन। आज की इस वीडियो में हम इक्वेशंस के क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे। अभी तक बाय क्वाड्रेटिक के क्वेश्चंस हम देख रहे थे, अभी इसमें और भी एग्जांपल्स हैं बाय क्वाड्रेटिक के, तो देखते हैं। एग्जांपल नंबर 7 ये है, द प्रोडक्ट ऑफ टू ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द अदर टू। तो यहाँ पर ये चीज़ आपको गिवन है कि दो रूट्स का प्रोडक्ट इक्वल है किन्हीं और दो रूट्स के प्रोडक्ट के, और इक्वेशन ये गिवन है। तो हमारी जो इक्वेशन है बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो हमारे पास 4 इसमें रूट्स होंगे। तो वो 4 रूट्स में से पहले 2 रूट्स का प्रोडक्ट इक्वल है दूसरे 2 रूट्स के प्रोडक्ट के। तो यही हमें यहाँ इसने गिवन है। तो लेट कर लेते हैं रूट्स को अल्फा बीटा गामा एंड थीटा, और इक्वेशंस जो रिलेशन हमें मिलेगा वो भी हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर लिया है। और जो चीज़ गिवन है कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू है गामा और थीटा के, यही हमें ये स्टेटमेंट कह रही है। ये हमने यहाँ पर ये चीज़ फाइंड आउट कर ली। अब हमें देखना है कि कैसे हम आगे इसे सॉल्व कर सकते हैं। मैंने अभी तक आपको बताया कि कैसे आप बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स को फाइंड आउट करने के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाकर उसे सॉल्व कर सकते हैं और आपको रूट्स मिल जाएंगे। तो यही हमने देखा था। तो यही चीज़ आपने करनी है बाय क्वाड्रेटिक के क्वेश्चंस में, क्योंकि ये ऐसे में इजी हो जाता है इन्हें फाइंड आउट करना। अब देखिए, इसको मैंने इस तरीके से लिखा है सेकेंड एक्सप्रेशन को, तो अल्फा प्लस बीटा गामा प्लस थीटा, गामा प्लस थीटा अल्फा प्लस बीटा। तो इनसे ही आपको दो रूट्स के लिए एक वैल्यू मिलती है जिनका सम प्रोडक्ट, जिस तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम उसको पुट कर पाएँ वो चीज़ हम यहाँ से गेट करते हैं। तो सबसे पहले आपको जो गिवन है उस गिवन से ही पुट कीजिए, क्या है वो, अल्फा बीटा और गामा थीटा, और सीधे सीधे यहाँ पुट करके मुझे एक प्रोडक्ट ऑफ 2 रूट्स के लिए वैल्यू और मिल जाएगी। तो यही मैं यहाँ करने वाली हूँ। अल्फा बीटा की जगह गामा थीटा रख सकती हूँ या गामा थीटा की जगह अल्फा बीटा रख सकती हूँ। तो वही वैल्यू मुझे मिल जाएगी अल्फा बीटा के लिए या गामा थीटा के लिए। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 वी गेट, हमने इसे सॉल्व किया है तो ये अल्फा बीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल्स टू 4। तो अल्फा बीटा की वैल्यू आई प्लस माइनस का 2। तो वैसे ही जब अल्फा बीटा की वैल्यू आ गई तो गामा थीटा की वैल्यू भी सेम ही होगी। तो हमारे पास 2 रूट्स के प्रोडक्ट, 4 अलग अलग टाइम्स मल्टीप्लाई करने पर, अलग अलग दोनों रूट्स को मल्टीप्लाई करने पर वैल्यू मिल गई है प्लस माइनस का 2। तो 2 रूट्स के प्रोडक्ट में हम यहाँ पर अगर सम फाइंड आउट कर लें इसके लिए और इसके लिए अलग से, और देन उसको फिर इक्वेशन बना लें, तो ये चीज़ हम सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन ये चीज़ अभी हमने सिर्फ वोबली बोली कि इससे हम ऐसा कर सकते हैं, लेकिन कई बार हमने लास्ट क्वेश्चन में ये भी देखा था कि ये चीज़ कभी कभी हमें सॉल्यूशन इस तरीके का नहीं देती है या इस तरीके की इक्वेशन नहीं देती है कि हम उसको डायरेक्ट वहाँ पर पुट कर सकें। तो देखिए यहाँ पर अल्फा और बीटा की वैल्यू ये आ गई है, तो यहाँ पर मैं किस इक्वेशन के अंदर पुट करके फाइंड आउट कर सकती हूँ कोई और वैल्यू। यहाँ पर अल्फा बीटा है, यहाँ गामा थीटा है, तो मुझे इन दोनों के 4 के सम के साथ मिल जाएगा एक वैल्यू, मतलब 4 रूट्स ऐड हो रहे होंगे और यहाँ पे उसकी वैल्यू मिल जाएगी। और अगर मैं यहाँ पुट करती हूँ तो मुझे फिर इन दोनों के रूट का प्रोडक्ट भी मिल जाएगा। तो आप देखेंगे तो एक रूट इसको मान लीजिए, एक रूट इसको मान लीजिए, 2 के सम को मान लीजिए a है पूरा, ये b है, तो a प्लस बी आपको यहाँ पर देगा कोई वैल्यू, और यहाँ पर अगर मैं अल्फा बीटा की वैल्यू पुट करती हूँ और गामा थीटा की, तो मुझे a इंटू बी से भी एक वैल्यू मिल रही है। तो सम ऑफ रूट्स यहाँ से मिल रहा है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यहाँ से मिल रहा है, लेकिन ये चीज़ अलग है कि उनके सम ऑफ रूट्स में भी और भी रूट्स हैं, तो इनको फिर हमें आगे और डिफ्रेंशिएट करना होगा। लेकिन अभी के लिए जो मुझे मिला मैं उसके लिए उसको वैसे ही सॉल्व करती हूँ। तो पुट कर लेते हैं। पुट किया मैंने अल्फा बीटा की जगह गामा थीटा की जगह -2। तो 2 वैल्यूज़ है, दोनों को अलग अलग करेंगे एंड देखते हैं कि क्या चीज़ पॉसिबल है और इन दोनों में से कौन सी वैल्यू ट्रू है, जो चीज़ हम आगे फिर इसको यूज़ कर पाएँ, प्लस का 2 या माइनस का 2। तो इक्वेशन नंबर 3 में मैंने ये चीज़ रख के पुट कर ली है ताकि मैं वैल्यू देख पाऊँ कि अल्फा बीटा गामा थीटा की वैल्यू क्या इसके इक्वल मिल रही है। क्या है अल्फा बीटा गामा थीटा की वैल्यू, पॉजिटिव का 5, और मैंने थर्ड इक्वेशन के अंदर पुट किया तो वो चारों सम में मुझे एक वैल्यू मिलनी चाहिए जो मिली -5। क्या पुट करने पर, -2।
इसका मतलब ये वैल्यू ट्रू नहीं है, क्योंकि ये मेरे रिलेशन को प्रूफ सेटिस्फाई नहीं कर रही है, जो मेरा पहला रिलेशन है। सो बट दिस इज़ नॉट ट्रू। तो हमारी अल्फा बीटा और गामा थीटा की वैल्यू हो जाएगी पॉजिटिव का 2। ये चीज़ हमने देख ली। देन उसके बाद वही सेम चीज़ हम करेंगे। यहाँ पर ए इसको मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, और देन उसके बाद फिर उन चारों के लिए, इन दोनों के लिए सम तो यहाँ मिल गया हमें, और यहाँ से उसको प्रोडक्ट भी मिल रहा है। तो इनकी वैल्यू पुट करने पर 2 2 आपको इन दोनों के लिए प्रोडक्ट भी मिल जाएगा। तो उसके लिए फिर हम इक्वेशन फॉर्म कर लेंगे और फिर इनका अलग अलग रूट फाइंड आउट कर लेंगे। पुट अल्फा बीटा गामा थीटा इन इक्वेशन 2, पुट करने पर प्रोडक्ट मिल गया जो कि 6 है। और अब हमारे पास इक्वेशन फॉर्म होती है अल्फा प्लस बीटा और गामा प्लस थीटा, 2 रूट हैं। वैसे तो 2 नहीं है, ये 4 रूट हैं, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए ये एक रूट है, ये एक रूट है। तो इक्वेशन ये बनेगी। इक्वेशन सॉल्व करने पर मेरे पास एक वैल्यू आई x इक्वल्स टू 2 एंड दूसरी वैल्यू आई x इज इक्वल्स टू 3। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हो गई 2, गामा प्लस थीटा की वैल्यू हो गई 3। आप चाहें तो गामा प्लस थीटा की वैल्यू 3 लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 2 लेट कर सकते हैं, यह आपके ऊपर है। लेट करने पर अब हमें ये मिल गया है और हमारे पास अल्फा बीटा का प्रोडक्ट भी है और गामा और थीटा का प्रोडक्ट भी है। तो अब सीधा सीधा दोनों के लिए अलग अलग इक्वेशंस बनाकर अल्फा बीटा गामा थीटा के लिए वैल्यूज फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ये हमारे पास इक्वेशन है, बन रही है। तो अल्फा बीटा की वैल्यू और अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू फाइंड पुट करने पर इक्वेशन ये बनी। एंड मैंने आपको बताया था कि कैसे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो उस वीडियो को ज़रूर देखें। तो ये हमें कॉम्प्लेक्स नंबर में मिलेगा, क्योंकि स्प्लिटिंग इन द मिडिल टर्म से या क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व नहीं हो सकता, तो इसका डिस्क्रिमिनेशन छोटा भी होगा 0 से, तो इसलिए ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। तो कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में हमें x की वैल्यू मिल गई दो, तो एक अल्फा की वैल्यू है, एक बीटा की वैल्यू है। तो ये इक्वेशन बनी। दूसरे के लिए भी गामा थीटा के लिए हम वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो हमें मिली एक वैल्यू 1, एक वैल्यू मिली 2। तो हैंस द रूट्स आर, पहला रूट ये है, दूसरा रूट ये है, तीसरा एंड फोर्थ रूट ये है। तो ऐसे हमने फाइंड आउट कर लिए हैं रूट्स को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट है इन क्वेश्चंस में, वैसे तो मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ कि आप बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को कैसे सॉल्व कर पाएँ रूट्स में लेकर आके, तो ये चीज़ मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रही हूँ। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई बेसिक डाउट है तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं टेलीग्राम में। क्वेश्चन नंबर 8 ये है, सॉल्व द इक्वेशन। सॉल्व करनी इक्वेशन मतलब रूट्स फाइंड आउट कर रहे हैं, और सम आपको कह रहा है 2 रूट्स का सम इक्वल है अदर 2 रूट्स के सम के। तो पहले में प्रोडक्ट था, तो अब के में सम है, तो ये चीज़ इक्वल कर लेंगे और ये चीज़ गिवन है। तो सॉल्व करते हैं। पुट करने पर कहाँ से मुझे अगली वैल्यूज़ मिल सकती हैं, तो इसकी क्या वैल्यूज़ होंगी। यहाँ पर मैं अगर इसकी जगह पुट कर लूँ फर्स्ट में, तो इससे मुझे वैल्यू पता चल जाएगी कि अल्फा प्लस बीटा और गामा प्लस थीटा के लिए क्या वैल्यू मिल रही है जो सेम है। तो पुट करने पर मुझे वैल्यू मिल गई अल्फा प्लस बीटा और गामा प्लस थीटा के लिए 4 पुट कर लिया। तो यहाँ पर अब हम इसके लिए पुट कर लेंगे यहाँ पर गामा प्लस थीटा और अल्फा प्लस बीटा के लिए, तो मुझे फिर इन दोनों की वैल्यू मिल जाएगी। लेकिन अगर मैं 2 के अंदर पुट करूँ अल्फा प्लस बीटा और गामा प्लस थीटा, तब भी मुझे ये चीज़ सेम ही वैल्यू देगा। तो आप इन दोनों के अंदर किसी में भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। अल्फा प्लस बीटा की जगह यहाँ 4 पुट कर सकते हैं, यहाँ पे भी 4 पुट कर सकते हैं, तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तब भी आपको अल्फा बीटा और गामा थीटा के लिए वैल्यू मिलेगी कुछ दोनों के एडिशन में। और अगर आप यहाँ पुट करते हैं 2, 4 और 4, तब भी आपको अल्फा बीटा और गामा थीटा के लिए कोई वैल्यू मिलेगी सॉल्व करके। तो 2 या 3 में आप किसी में ही पुट कर सकते हैं। तो मैंने 2 में पुट किया है, तो पुट करने पर मुझे सम के लिए वैल्यू मिली 5। तो ये वैल्यू आपको मिली अल्फा बीटा गामा थीटा के लिए। तो अब रूट्स हमें उस तरीके से ही निकालने होंगे। तो ये अगर मैं इसको मान लूँ a और b, a प्लस b का सम आपको मिल गया है, तो आपको प्रोडक्ट चाहिए। प्रोडक्ट कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, तो आपको सम के लिए वैल्यू मिल गई, जिसमें एक रूट ये है, एक रूट ये है। क्वाड्रेटिक में अगर मैं एज्यूम करूं तो एक रूट ये है, एक रूट ये है, तो 2 रूट्स के लिए सम आपको मिल गया। प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है, जहाँ पर अल्फा बीटा का प्रोडक्ट हो रहा हो और गामा थीटा का प्रोडक्ट हो रहा हो। तो आप देखेंगे अगर इक्वेशन में से, तो जो इक्वेशन नंबर 4 है उससे ये चीज़ हमें मिल रही है कि इन दोनों के प्रोडक्ट में हम 5 पुट कर सकते हैं। तो यही चीज़ हम यहाँ से वैल्यू उठा लेंगे 5 इस प्रोडक्ट की और सॉल्व कर लेंगे। तो देखेंगे आप यहाँ पर मैंने वैल्यू पुट करके सॉल्व किया है। इससे अल्फा बीटा प्लस गामा थीटा के लिए वैल्यू 5x बना और ये बना 5। और यहाँ पर
5 माइनस माइनस का 5x है और ये आपको कोई नेगेटिव वैल्यू नहीं दे रहा है, और अगर आप डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे तो आपको नहीं वैल्यू देगा ऐसे ही। ये चीज़ आप क्वाड्रेटिक फार्मूला से यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर इसके स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि ऐसे एक नंबर का मल्टीपल जो सम करके भी वही सेम नंबर दे रहा है, तो इसलिए मैं इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला से यूज़ कर रही हूँ। क्वाड्रेटिक फार्मूला यहाँ मैंने यूज़ किया तो अल्फ़ा बीटा के लिए लेट कर लिए वैल्यू पहली पॉजिटिव में और दूसरी नेगेटिव में। अब अल्फ़ा बीटा और गामा थीटा के लिए वैल्यू आ गई है, और हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा और गामा प्लस थीटा की वैल्यू तो है ही, जो हमने पहले फाइंड आउट करी है। तो सीधा इक्वेशन फॉर्म करनी है और रूट्स फाइंड आउट कर लेने हैं। तो यहाँ से मैंने इक्वेशन फॉर्म कर ली है और रूट्स मेरे पास इस तरीके से आ गए, तो ये हो गए अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू। अगली वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं, इसको थोड़ा और रिड्यूस कर लेते हैं कि आगे सॉल्व कैसे कर सकते हैं इसको। ऐसे हमने फाइंड आउट कर ली अल्फा और बीटा की वैल्यू। अब अगली इक्वेशन बनाकर उसे गामा और थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो हमारी गामा और थीटा की वैल्यू भी ये आ गई है। गामा थीटा की वैल्यू आई 5 प्लस रूट 5 2 में और 3 माइनस रूट 5 2 में, तो यही सेम ही है वही जो पहले एक्सप्रेशन में, बस यहाँ उसमें नेगेटिव साइन आया था अल्फा और बीटा की वैल्यू में और यहाँ पॉजिटिव। तो दो रूट्स जो हमारे पास 4 रहेंगे वो इस तरीके से मैंने कंबाइन करके लिख लिया है, क्योंकि एक बारी पॉजिटिव था, एक बारी नेगेटिव था, एक बारी पॉजिटिव था, एक बारी नेगेटिव था, तो मैंने इसको एक पूरा स्टेटमेंट में कंबाइन करके लिख लिया है। दस द रूट्स ऑफ द इक्वेशंस आर ये। तो ये 4 रूट्स हैं हमारे पास उस गिवन इक्वेशन के लिए। बाकी के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आई है तो लाइक करें, हमारी आगे आने वाली वीडियोस में अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें, और दोस्तों अगर आपके कुछ सजेशंस हैं तो हमें कमेंट करें। थैंक यू।